लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि हम इनकी एक ऑक्टेव की नेमिंग कैसे करते हैं और नोट्स और सेमी नोट्स सीखा था। आज हम सीखेंगे कि स्केल क्या होता है और स्केल फॉर्मेशन कैसे करी जाती है। अच्छा, ये एक ऑक्टेव है, तो इस ऑक्टेव में हमारे पास कितने नोट्स हैं? 12 नोट्स हैं। तो ये 12 स्वर हो गए, पर हर जगह कहा जाता है कि 7 सुर होते हैं, सरगम 7 होती है, तो यहाँ तो 12 है हमारे पास। तो क्या ये गलत है? एक्चुअली गलत नहीं है, पर इन 12 में से कोई भी 7 ऐसे सुर होंगे, कोई भी 7 ऐसे नोट्स होंगे जिन्हें अगर साथ में प्ले किया जाएगा तो बहुत मीनिंगफुल, बहुत ही सूदिंग, प्लीजेंट, बहुत ही अच्छी वॉइस देंगे। बाकी जो 12 में से बचेंगे 5, 12 में से 7 हमने यूज़ कर लिया, वो हमने एक स्केल बना लिया, और बाकी जो 5 होंगे वो ऑफ स्केल कहलाए जाएंगे या फिर ऑफ नोट्स कहा जाएगा उन्हें। तो स्केल होता क्या? एक्चुअली स्केल क्या होता है? कोई भी 7 नोट किसी भी ऑक्टेव के, वो नोट जो एक अलग फील दें, एक अलग फ्लेवर दें, उन्हें कहा जाता है। एक्चुअली अगर म्यूज़िक की हिस्ट्री में जाएं तो सबसे पहले राग होते हैं, थाट होते हैं। एक्चुअली थाट हर जगह के अलग होते हैं, उनसे राग बनते हैं, लाइक दीपक राग, भैरव राग, राग भोपाली, और हर राग का एक स्वर विस्तार होता है और एक अलग फील होती है। उन रागों के अलग स्केल होते हैं, क्योंकि हर राग की अलग फील होती है, इसलिए बेसिक 2 स्केल बनाए गए यहाँ पे हमारे पास, रागों को ज़्यादा डिफाइन न करते हुए, एक मेजर स्केल और एक माइनर स्केल। तो सबसे पहले हम समझते हैं मेजर स्केल कैसे बनाया जाता है। तो मेजर स्केल किसी भी नोट का हो सकता है, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, किसी भी स्केल का। तो सबसे पहले अगर आपको कोई कहे कि आपको सी स्केल प्ले करना है एंड मेजर 1, सी मेजर स्केल प्ले करना है, तो जो स्केल का नाम होता है, सपोज इट्स सी मेजर, तो पहला नोट ही स्केल का नाम होता है। सी मेजर स्केल है तो पहला नोट सी होगा, ये पहला नोट सी था। अब हमें सी मेजर स्केल प्ले करना है, इनका मतलब इन 12 में से हमें वो 7 नोट चुनने जो सी मेजर स्केल को फील देंगे। तो फॉर्मूला होता है, आपको फुल नोट सेमी नोट समझाया था मैंने। फॉर्मूला होता है 2 फुल नोट 1 सेमी नोट 3 फुल नोट 1 सेमी नोट। तो सी पे हैं तो 2 फुल नोट, यानी कि सी से पहले हम एक फुल नोट पे जाएंगे, डी पे, फिर एक और फुल नोट पे, ई पे, 2 फुल नोट आगे। तो फॉर्मूला था 2 फुल नोट फिर एक सेमी नोट। तो ई का सेमी नोट क्या होता है? एफ, देन 3 फुल नोट, देन अगेन 1 सेमी नोट, बैक टू सी। मैं फिर से समझा देता हूँ। सी पे थे हम, फर्स्ट नोट हमेशा स्केल का नाम ही होगा। उसके बाद 2 फुल नोट का मतलब है 1 2, पहला फुल नोट 1 2, दूसरा फुल नोट, सेमी नोट के लिए खाली 1, फिर 3 फुल नोट 1 2 1 2 1 2, देन अगेन लास्ट सेमी नोट। तो यानी कि अगर सी मेजर स्केल प्ले करना है, सी मेजर स्केल का सरगम प्ले करना है, तो दिस वाज प्योर सी मेजर स्केल। आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि सी मेजर ही क्यों कराते हैं, हमेशा सी से क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि ये सबसे इजी और सबसे बेसिक होता है। अगर आपकी समझ में आ जाए, इसकी टेक्निक समझ आ जाए, तो आप कोई भी स्केल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समबडी आस्क यू टू प्ले डी मेजर स्केल, तो कैसे प्ले करेंगे? डी मेजर स्केल प्ले करने के लिए हमारे पास टेक्निक है, हम पहले डी पकड़ेंगे, देन 2 फुल नोट 1 2, फर्स्ट फुल नोट, देन 1 2 सेकंड फुल नोट, देन 1 सेमी नोट, देन 3 फुल नोट 1 2 3, देन अगेन 1 सेमी नोट। तो स्केल बना। यानी कि ये 7 नोट ही डी मेजर स्केल को बना रहे हैं। अगर कोई और नोट आप इंक्लूड करने की कोशिश करोगे तो वो एक डिस्टॉर्शन देंगे, एक खराबी तो नहीं, आपके कानों को पता चल जाएगा कि कहाँ खराब हो गया स्केल। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले डी मेजर स्केल प्ले करता हूँ। अब मैं इन दोनों नोट्स को इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, डिस्टॉर्शन आ गई, एक स्केल का जो मूवमेंट था, एक फील थी, वो ब्रेक हो गई। इसलिए वो 7 सुर जो एक मीनिंगफुल वॉइस दें, एक प्लीजेंट वॉइस दें, उन्हें एक स्केल कहा जाता है। मेजर स्केल का फॉर्मूला आपको पता चल गया, 2 फुल नोट 1 सेमी नोट 3 फुल नोट 1 सेमी नोट। आप कोई भी स्केल प्ले कर सकते हैं। सपोज आपको सी शार्प स्केल प्ले करना है, तो पहले सी शार्प पे गए, फिर सी शार्प मेजर स्केल, 2 फुल नोट 1 सेमी नोट 3 फुल नोट, देन 1 सेमी नोट। आगे भी जा सकते हो, पूरा स्केल प्ले कर सकते हो जहाँ तक करना।
नाउ कम टू द माइनर स्केल। माइनर स्केल का फॉर्मूला क्या होता है? 1 फुल नोट, 1 सेमी नोट, 2 फुल नोट, 1 सेमी नोट, 2 फुल नोट। मैं रिपीट करता हूँ, 1 फुल नोट, 1 सेमी नोट, 2 फुल नोट, 1 सेमी नोट, 2 फुल नोट। मैं सबसे पहले ए माइनर स्केल सिखाने की कोशिश करूँगा। वी हैव ए माइनर स्केल। तो ए माइनर स्केल का पहला नोट क्या होगा? ए। आपको पता जाएगा पहले ए माइनर क्यों करा रहा हूँ, सी माइनर क्यों नहीं कराया। तो आप ए कहीं भी पकड़ लेते हैं। फॉर्मूला था 1 फुल नोट, देन 1 सेमी नोट, देन 2 फुल नोट, देन 1 सेमी नोट, देन अगेन 2 फुल नोट। फॉर्मूला याद रखें, 1 फुल नोट, 1 सेमी नोट, 2 फुल नोट, 1 सेमी नोट, देन 2 फुल नोट। आपका सवाल शायद ये हो सकता है कि स्केल मेजर और माइनर क्यों बनाया, मतलब मेजर स्केल में 7 सुर थे, स्केल में 7 सुर थे, तो दो स्केल से क्या मतलब होता है। मैं अभी भी समझा रहा हूँ, हर स्केल की अलग फील होती है। अब आप ए मेजर और ए माइनर स्केल को सुनने की कोशिश करना। हम पहले ए मेजर स्केल प्ले करते हैं। ये ए मेजर स्केल था, ए माइनर इज, इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक्चुअली ए मेजर स्केल थोड़ी सी खुशी दिखाता है, थोड़ा सा उल्लास, रिजॉयस, थोड़ा रॉक वैसी फील देता है, और माइनर स्केल थोड़ा सा पेन, दुख, थोड़ा सा लो साउंड करते हैं। इसलिए मैक्सिमम जितने भी सैड सॉन्ग बनाए जाते हैं, कंपोज किए जाते हैं, वो माइनर स्केल पे कंपोज किए जाते हैं, और थोड़े हैप्पी वाले सॉन्ग वो मेजर स्केल पे क्रिएट किए जाते हैं। ये एक बेसिक है, बाकी म्यूज़िक के हिसाब से चेंज बहुत सारे किए जा सकते हैं। फिर एक बेसिक क्राइटेरिया है मेजर और माइनर स्केल को डिफाइन करने का। इफ़ द सॉन्ग इज़ रॉक, थोड़ा फील अच्छी है, तो आप मेजर डाल दो। थोड़ी फील सैड है, थोड़ा सेंटी है, तो आप माइनर स्केल पे उस गाने को कंपोज करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो मैं समझा रहा था, मैंने ए माइनर स्केल के लिया। एक्चुअली अगर आप सी मेजर स्केल देखें और ए माइनर स्केल देखें, दोनों ही सिर्फ वाइट नोट्स पे हैं, और हमारे पास वाइट नोट सिर्फ 7 है। इसका मतलब सी मेजर स्केल के वाइट नोट्स और सी मेजर स्केल के 7 नोट्स और ए माइनर स्केल के 7 नोट्स इक्वलेंट है, बराबर है। इसका मतलब अगर मेरे पास सी मेजर स्केल है और मैं इसे सी से ना शुरू करके ए से प्ले करूं और ए पे ख़त्म करूं, तो मेरे पास ए माइनर स्केल आ जाएगा। तो जब भी ऐसा होगा, किसी भी माइनर स्केल के 7 के 7 नोट्स किसी मेजर स्केल के साथ मैच कर जाते हैं, तो वो स्केल उस मेजर स्केल का रिलेटिव माइनर स्केल कहलाता है। रिलेटिव मतलब इनके बीच कोई रिलेशन होता है। रिलेशन 7 नोट्स का ही होता है कि इनके साथ के 7 नोट्स सेम है। सो ए माइनर इज रिलेटिव माइनर ऑफ सी मेजर। A minor is relative minor of C major because 7 notes of A minor are equivalent to the 7 notes of C major. Similarly, अगर मैं C को एक सेमी नोट आगे ले जाता हूँ, सपोज मैं C को C शार्प पे ले जाता हूँ, तो C शार्प स्केल मेरे पास है, और मैं यहाँ से फिर मैं A को भी A शार्प पे ले जाता हूँ, यानी कि दोनों को मैंने एक एक सेमी नोट आगे कर दिया। तो A शार्प माइनर स्केल, अब आपको A शार्प माइनर के लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है C मेजर स्केल के नोट्स क्या हैं। तो ए शार्प माइनर के भी वही होंगे जो सी मेजर स्केल के होते हैं। ये एक टेक्निक होती है रिलेटिव माइनर। मेजर स्केल को अगर आप जानते हो तो आप रिलेटिव माइनर स्केल बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप डी पे हो, आप ए सी शार्प से डी पे आते हो, आपको डी का स्केल पता है, तो आप बी माइनर ए शार्प से फिर से आगे आ जाएंगे। तो बी माइनर इज रिलेटिव माइनर ऑफ डी मेजर। तो आप बी माइनर में, आप बी मेजर स्केल में बी से शुरू करके बी पे ख़त्म करेंगे, तो आपको एक बी माइनर स्केल मिल जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि मेजर और रिलेटिव माइनर में क्या रिलेशन होता है। एक्चुअली दोनों के 7 के 7 नोट सेम होते हैं, और आप कोई भी स्केल कभी भी कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं। दोनों का फॉर्मूला आपको पता ही है। सपोज समबडी आस्क यू टू प्ले द स्केल एफ शार्प मेजर, तो आप पहले एफ शार्प पे जाएंगे, देन यू विल गो टू 2 फुल नोट, देन 1 सेमी नोट, देन 3 फुल नोट, देन 1 सेमी नोट। Till then, thanks for watching this video.